आज की रात उन तमाम बहनों की पैरवी करता हूं मैं। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है, 4 पंक्तियां वहां तक पहुंचाता हूं। रही जिस्मों की नुमाइश की बात, ये तुम्हारे बचने का बहाना है। तुम तो गजब का कहर ढालते हो और सिर से पैर तक ढकी औरतों को भी निगाहों से नंगा कर डालते हो। दुनिया में इतने रोल होते हैं, बेटी से बड़ा कोई नहीं होता। बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी होती है। एक मतलब ये नहीं है कि बेटा मन पूरम बुहाका है। 11 बजे रात के नींबू अदरक लाना है तो बेटी नहीं ला सके। पुलिस वाले साहब बेटे चलाते, बेटी जाही तू ही मन पकड़ लो, भरोसा नहीं है। एक चौक पे 4 कुत्ते खड़े थे। एक चौक पे 4 कुत्ते खड़े थे। एक 12 बजे रात की बात, एक चौक पे 4 कुत्ते खड़े थे। एक कुतिया आई, कुत्तों को देखी और घबराई तो बड़े कुत्ते ने कहा, निकल जाओ बहन जी, हम कुत्ते हैं, आदमी नहीं हैं। निकल जाइए बहन जी, हम कुत्ते हैं, आदमी नहीं हैं। पुलिस के अधिकारी बैठे हैं। आपको मतलब खमरिया में कोई चोरी चहाड़ी डकैती नहीं हो सकती। पुलिस वाले शांति से बैठे हैं। मतलब ये सुनो कि आज कवि की कविता को पुलिस सुन रही है। जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही है। लेकिन एक बात है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है, गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम फटाके फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। अच्छी कविता के लिए अच्छी तालियां देंगे तो कभी अच्छी कविता पढ़ेगा। हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमारा सिद्धांत है ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। या तो सूट ले जाए या चड्डी बनियान, हमको सब बेचना आता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, माननीय महोदय सुनिएगा, पुलिस के पक्ष में कविता पढ़ने वाला हिंदुस्तान का मैं अकेला कवि हूं जो मैं पुलिस के दर्द को गाता हूं। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लाखों लड़खड़ाते कदमों से यही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। अगर मैंने आपका दर्द गाया हो, आप दो ही हैं, दोनों उठ के ताली बजा के इस बात का समर्थन करें। रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है। न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है। उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती है कि तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है। तुम्हारे बदन ने खाकी 60 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है? और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है।
बहुत पसंद आता है। आप दो ही हैं। विनोद चौबे मेरे पड़ोसी थे जब मैं यूएसी कॉलोनी में रहता था। हम और विनोद चौबे जी बहुत पास पास रहते थे। जब आप लोगों को देखता हूँ, खाकी वर्दी को देखता हूँ, अंदर से विनोद चौबे की शहादत याद आने लगती है। तब मन करता है कि अपना दर्द थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूं, गा लूं। नहीं तो सुरेंद्र दुबे नाम के एक कवि से मंच में जितना सीनियर अशोक नागर जानते हैं, बाकी का तो पता नहीं। अशोक नागर जानते हैं, सुरेंद्र दुबे ब्यावर 1 जनवरी के मरीज हुआ। विकिपीडिया साले मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। सच में भगवान कसम बोला था। विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। अब मैं जनवरी के महीना घर में सुते रहा, दरवाजा दुआरी में 100-200 जन गमछा टावल रखे रोवत रहे। मैं बाहर निकले, कहा होगे बे? कक्का निपट गए भैया, कक्का निपट गए। अब साले ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मोर बाई ले जन फोन करी, सुने दुबे जी निपट गए। मोर बाई के ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए हैं, जीवी कांदा खाए हैं, मुनगा रोघक पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि रोघक टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक जन खड़े रहे, कैसे खड़े हंस रहे? लकड़ी टाल वाले हो, 2 क्विंटल लकड़ी मरघट्टी में फेंक का है। अब ते नहीं बरबे तोर बदलम कौन बरी? मरघट्टी के लकड़ी वापस लान नहीं सको। मैं कहे तो लकड़ी सेटी में मर जाऊं। साले हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है। और एक साथ बोलो, टाइगर अभी, टाइगर अभी जिंदा है। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। ये राखी के रक्षा सूत्र बहनी मन बैठे हैं। ये राखी के रक्षा सूत्र, भाई दूज के टीकाए, तीजा के कहनिए। अरे ओ भाई का मरी जे करते ककन बहिनी है। ये हास्य का कोकड़ा है, ठाका का परिंदा है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दो, टाइगर अभी, टाइगर अभी। हाँ, अब सुनत हो तुमन कवि सम्मेलन पूरा सकलाग है, जगह नहीं गोल रखे के। मैं आयोजन समिति को और अपने छोटे भाई सुनील शर्मा को सामान जनमत के आधार पर उनके सम्मान में सुनील और उसकी टीम जिसने कवि सम्मेलन करवाई है और इतनी उपस्थिति है, एक बार ताली बजाकर इस बच्चे का समर्थन करो। हालांकि बच्चा नहीं है, बच्चे का बाप है, लेकिन समर्थन करो। वो बच्चा भी आगे में बैठा है, ये दे हंसत है, वो लड़का हंसत। अगर मोर पापा है बच्चा है तो मैं कहाँ ले आया? नहीं बे, तोर पापा है, ते ओकर बच्चा है। लेकिन तोला गर्व होना चाहिए कि तोर पापा बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है बेटा। टाइगर के संग मेरी से छोटे टाइगर है, चिंता मत कर बे। आइए कवि सम्मेलन के अगले कवि को बुलाएं। मैं बीच बीच में इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों ने मुझे बाध्य कर रखा है कि कका ते हैं बीच में कुछ बोलबे, ओकर बात कवि ला बलाबे, तो तुम्हारा आज्ञा पालन करत हो भाई, का करो। हमन तो काहे तो मुकेश सिंघानिया ऐसे हाथ लग करते कई बार, मोला ऐसे लगते साले मैं अनारकली हूं, ये कोनो शाहजहां है, ऐसे हाथ लग। एक तरीका है हाथ पब्लिकली ऐसे करते, और का सोचते देख ले एकता भारत, पर वो देखा ही नहीं है। वो ना चारा नहीं डाला बाबू, समझे ना, धोखा मत रहता है। हाँ, नदी कितनी पुरानी हो रवानी कम नहीं होती, लहू जब जोश खाता है जवानी कम नहीं होती। हाँ, हमेशा जिंदा रही। जिस कवि को बुलाना चाहते हैं वो देश की बात करते हैं। स्वर्गीय मुकुंद कौशल की 4 पंक्तियां आज की रात में कोट करता हूं, सुने। मेरे गुरु, मेरे साथ रहने वाले मेरे बड़े भाई जो इस दुनिया में नहीं है, मुकुंद कौशल छत्तीसगढ़ के गौरव थे। जलने दो और अभी लालटेन जलने दो,
जलने दो और अभी लालटेन जलने दो, दसों दिशा गहरी है, रात अभी बहरी है, बच्चे भी सोए हैं, दिन भर के रोए हैं, भूखे हैं, जागेंगे फिर खाना मांगेंगे। चावल का सपना ही, चावल का सपना ही पलने दो, जलने दो और अभी लालटेन जलने दो। और जब लालटेन जलाने की बात आती है, दीप दिखाने की बात आती है, मोदी जी का जिक्र आता है। मैं रात के 8 बजे आते होकर फिक्स टाइम है, 8 बजे आते हैं। बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब ले मैं टीवी नहीं चलाऊं, टीवी चलाए कहीं बोली बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं। तो मेला के हम आसनसोल वाले ला बहुल घर के जावे रहे, स्कीम चलाए मोदी जी, पत्नी के बदले दूसरा घर। तुम मोदी जी को नहीं जानते, बहुत ऊंची चीज है। 1000 का बंद किए, 2000 का चालू किए। मैं अपनी 30 साल की पत्नी लेके जाऊंगा, 60 साल की देंगे। मोदी तो मोदी है, मोदी तो मुमकिन है। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, लेकिन जो हम किसी राजनीति की, किसी पार्टी की पैरवी नहीं करते हैं। जो हमको दिखता है वो हम लिखते हैं, और जो सत्य होता है वही लिखा जाता है। क्योंकि सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया